नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 19 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 19 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 19 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 19 जुलाई सन 1763 को ब्रिटिश सेना ने बंगाल के शासक मीर कासिम को पश्चिम बंगाल के कटवा क्षेत्र में पराजित किया था। 19 जुलाई 1827 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म हुआ था। 19 जुलाई 1848 को न्यूयॉर्क के सिनिका फॉल्स में पहले महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 19 जुलाई 1940 को एडोल्फ हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। आज के दिन सन 1969 को अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने यान से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में चहलकदमी की थी। और आज ही के दिन सन 1969 को भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 19 जुलाई 2003 को रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी मालेथान को अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 19 जुलाई 2004 को ही 3 बार टाले जाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े दूर संचार उपग्रह को लेकर एरियन 5 फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ था। तो ये थी 19 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। तो जी हाँ दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। आईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है, जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसे मेडिकैप कहा जाता है, जो कि इन पोर्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने स्थानीय समुदायों में कोविड-19 रोगियों का पता लगाने, जांच करने, पहचान, अलगाव और इलाज के लिए एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण है। इसे हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है। अब पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की तीसरी आईआईटी है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1959 में। और इसके वर्तमान चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका। कौन है दोस्तों? पवन कुमार गोयनका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीसरा। तो जी हाँ दोस्तों, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का तीसरा स्थान है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक एमआरआई रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वैकफील्ड द्वारा जारी की गई, ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है: बाउंस बैक एबिलिटी, कंडीशंस, कॉस्ट एंड रिस्क। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका एमआरआई 2020 में क्रमशः शीर्ष 2 स्थानों में बरकरार हैं, जबकि पिछली रिपोर्ट से 1 स्थान ऊपर भारत चला गया है और एमआरआई 2020 में भारत का तीसरा स्थान आ गया है। एमआरआई 2020 की रिपोर्ट में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण और देशों के अपने विनिर्माण क्षेत्रों को फिर से शुरू करने की क्षमता शामिल है, जब एक बार कन्फाइनमेंट मेजर्स को रिलैक्स कर दिया जाता है और व्यापार सामान्य होने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसुका रेपोंडा किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गैबोन। तो जी हाँ दोस्तों, ओसुका रेपोंडा गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये है ओसुका रेपोंडा। तो रोज क्रिस्टियानो ओसुका रेपोंडा को गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह देश की 12वीं पीएम है और जूलियन नेकोक बेकाले का
स्थान ग्रहण करेंगी। इस पद को संभालने से पहले फरवरी 2019 को ओसुका रेपोंडा ने रक्षा मंत्री का पद संभाला था। उनकी नियुक्ति गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा ने की है। जनवरी 2019 से किया गया यह चौथा कैबिनेट फेरबदल है। अब ओसुका रेपोंडा कहां की प्रधानमंत्री बनी है? वो बनी है गैबोन की। तो ये रहा मैप में गैबोन, और गैबोन की कैपिटल क्या है? लिब्रेविले। क्या है? लिब्रेविले। और वहां की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। क्या है दोस्तों? सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। और वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ओसुका रेपोंडा। कौन बनी है दोस्तों? ओसुका रेपोंडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल कहां शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो जी हां दोस्तों, वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूईपीपीसीबी के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। प्रदेश में 13 में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। उत्पन्न कुल कचरे में से आधा प्रकृति में जैविक है, जबकि 17% एक रिसाइक्लेबल श्रेणी में आता है और इसके बाद 21% जैव चिकित्सा अपशिष्ट और 11% इनर्ट नेचर है जो मटेरियल वेस्ट का निर्माण कर रहा है। पेट्रोलियम कोक, पेटकोक भी कहा जाता है, जो एक अंतिम ठोस उपोत्पाद है जो तेल शोधन प्रक्रिया से प्राप्त होता है और कार्बन में बहुत अधिक समृद्ध है। तो वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल कहां शुरू की गई है? उत्तराखंड में। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की 2 कैपिटल दोस्तों, समर कैपिटल है गैरसैंण और विंटर कैपिटल है देहरादून। और उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहां के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे TIFF 2020 का एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। तो जी हां दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा को TIFF 2020 का एम्बेसडर चुना गया है। ये हैं प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं जिन्हें TIFF के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर डिजिटल स्क्रीनिंग और वर्चुअल रेड कारपेट्स के जरिए आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक चलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2026। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2020 में डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किए जाएंगे। तो जो 2022 के युवा ओलंपिक खेल थे वो कहां होने थे? सेनेगल जो देश है उसकी कैपिटल डेकर में, लेकिन अब वो 2022 में ना होके कब होंगे? 2026 में। IOC और सेनेगल ने अनुमान लगाया है कि इस खबर से कई युवा एथलीटों को निराशा होगी, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे समझने की अपील की है। इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। अब सेनेगल की राजधानी डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को किसने स्थगित कर दिया है? IOC ने। और IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 23 जून 1894 और इसका मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वाइब। कौन है दोस्तों? थॉमस वाइब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 17 जुलाई। तो जी हां दोस्तों, 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी
अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूती व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के महत्व के बारे में लोगों को बताने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर केंद्रित किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस का क्या इतिहास है? 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय का दिन है। यह 17 जुलाई 1998 को अपनाई गई आईसीसी की स्थापना संधि और रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो लोगों को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराध से बचाने की कोशिश करता है। अब यह दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, और इसे कौन मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2002 में, और इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं चिली इबो ओसुजी। कौन है? चिली इबो ओसुजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वह एक पैरा एथलीट थे। तो जी हाँ दोस्तों, रमेश टीकाराम एक पैरा एथलीट थे। ये हैं रमेश टीकाराम। तो कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्ड विजेता पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉट पुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते। उन्हें 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और संस्थापक सचिव बने थे, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हमारे कल के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो क्वेश्चन था, ईरान ने किस देश को चाबार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत। तो जी हाँ दोस्तों, ईरान ने भारत को चाबार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वालों के नाम है नेहा आर्या, ज्योति भट्ट, सोनू सरिता, मनीष ममगई, शुभम शर्मा, अभिषेक दनगी, साक्षी आर्या, अमित पाटनी और वंदना पंथारी। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है लता मंगेशकर, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय, अमीश त्रिपाठी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।